नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अब बड़ा कांड होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज करने की गलती मत करिएगा, अन्यथा आप अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे। जी हाँ, क्योंकि यह बड़ा कांड ऐसा होगा जिसके चलते गली मोहल्ले में हड़कंप मच जाएगा। लोगों में बहुत ही भय की स्थिति हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, अब आपके जीवन में उल्टी गंगा बहने वाली है, क्योंकि यह बड़ा कांड अब आपके जीवन में ऐसा बड़ा बवाल मचाने वाला है जिससे दोस्तों आप सभी पूरी तरह से अनजान हैं। आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि आपके जीवन में कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन कहते हैं जो आदमी सोचा नहीं होता है, अक्सर हमारे जीवन में वही होता है। तो कुछ ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है, बुरे से बुरे दिन देखे हैं, अच्छे से दिन अच्छे देखे हैं, लेकिन आज अब जो होने वाला है वे आपने कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान के कृपा बड़ा ही अपरंपार होती है। भगवान कब किसके जीवन में कौन सा खेल खेल जाए यह कोई भी नहीं जानता है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही आपके जीवन में अब होने वाला है। अब आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएंगी जब भगवान का आप ऐसा लीला देखेंगे। दोस्तों, ऐसा बड़ा कांड आपके जीवन में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अब होगा। दोस्तों, जो होने वाला है उसके चलते आपके आंखों से आंसू निकल आएंगे, आपके होश खो बैठेंगे। जी हाँ, क्योंकि आपने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा समय भी आपके जीवन में आपको मिलेगा। लेकिन कहते हैं दोस्तों, भगवान बड़े ही निराले हैं, कब किसके जीवन में क्या करे कोई नहीं जानता है। दोस्तों, समय भी बड़ा बलवान होता है। दोस्तों, समय कब किसका बदल जाए, कब किसका बिगड़ जाए यह कोई नहीं जानता है। दोस्तों, अब यह बड़ा कांड अब आपके जीवन में होगा, वो भी प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद। दोस्तों, जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि यह प्राण प्रतिष्ठा भगवान प्रभु श्री राम का होना एक ऐतिहासिक पल था, लेकिन अब वह हो चुका है जिसके लिए सब बहुत उत्सुक थे। अब अचानक यह दो बड़े कांड होंगे जिसके चलते आपके जीवन का सब कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी का हर एक दुख खत्म हो जाएगा। जी हाँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी घबरा रहे होंगे, आपके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे होंगे। तो आपको बता दें, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें डरना होगा जो आपके गली के लोग आपसे जलन की भावना रखते हैं। उन्हें डरना होगा जो आपको आगे बढ़ता हुआ देख के डरते हैं, बहुत ही जलन करते हैं। आपके दुश्मन जो आपके पूरे परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशी तो अब मिलने वाला है, वह भी प्रभु श्री राम की कृपा से। लेकिन यह दो बड़ा कांड होगा जिनमें आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, नहीं तो आप बहुत बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं। जी हाँ, आपके बढ़ाए गए गलत कदम आपको बड़े मुसीबत की ओर लेकर जा सकते हैं। इसलिए आपको दो सावधानी रखनी होगी। जिस प्रकार दो बड़े कांड होने वाले हैं, वह कौन से कांड हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में सियापति रामचंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान की जय, जय श्री राम दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, प्रभु श्री राम की कृपा से आपके जीवन की जो खुशियां हैं वे सभी खुशियां आपको प्राप्त होंगी। आप जिस चीज़ की कामना करते हैं, जो भी इच्छाएं अब तक आपकी अधूरी हैं,
वह हर एक इच्छा आपकी पूरी होगी। तो आप ऐसे में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आपका यह जो समय है, इनमें बहुत बड़े कांड होने वाले हैं दोस्तों, जिसके चलते आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगी, आंखों से आंसू निकल आएंगे। जी हाँ, लेकिन कौन से वह बड़े कांड होने वाले हैं, हम इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। बस आपको यह 2 गलती है जो नहीं करनी है, इसलिए सबसे पहले हम इन 2 गलतियों के बारे में ही बात करेंगे दोस्तों, ताकि आप जाने अनजाने में बड़े दुख में न फंस जाए। जैसा कि हम सभी और आप सभी भी जानते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत ही दुख सहे है, बहुत ही कष्ट सहा है, बहुत ही इंतज़ार किया है हर एक छोटे से छोटे चीज़ के लिए। कोई भी काम आपका आसानी से नहीं बनता है। आपकी जो उम्मीदें होती हैं वे जल्दी पूरी ही नहीं होती हैं, या फिर यूँ कहें जैसा आप सोचते हैं वैसा आज तक शायद ही कभी हुआ होगा। असली दुख, असली परेशानियाँ क्या होती हैं, यह कोई आपसे जाने, आपसे सीखे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, अब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश रहने वाले हैं। भगवान की लीला तो अपरंपार होती है, यह आपने सुना होगा। और भगवान के घर देर होता है अंधेर नहीं, यह आपने बहुत सुना होगा। लेकिन अब आप अपने ही आंखों से भगवान की लीला को देखने वाले हैं। दोस्तों, पहली जो गलती आपको नहीं करनी है वह है दोस्तों, इस समय किसी भी बेजुबान जानवर को कष्ट नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और यदि आपके घर के दरवाजे के बाहर या दरवाजे पर कोई भी किसी भी प्रकार का जीव जंतु नज़र आता है तो उन्हें मारने, फटकारने, भगाने की भूल मत करिएगा, क्योंकि किस रूप में नारायण आपको मिल जाए यह कोई नहीं जानता है दोस्तों। इसलिए और भगवान उन्हीं के दरवाजे पर किसी को भी भेजता है जिनका दिल साफ होता है, और जिस व्यक्ति का घर घर नहीं बल्कि मंदिर के समान होता है, उन्हीं के घर पर जीव जंतु या कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति पहुंचता है। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता दें, वह घर भी बड़ा ही सौभाग्यशाली होता है जिनके घर पर जीव जंतुओं का आना जाना लगा रहता है। दोस्तों, यदि आप अपने आसपास देखेंगे बहुत सारे घर होंगे, लेकिन यदि आपके घर पे ही कोई जीव जंतु आता है तो इसका अर्थ है कि भगवान का आशीर्वाद उस घर पर रहता है। वहीं दोस्तों, दूसरी जो गलती आपको अब नहीं करनी है वह गलती है दोस्तों, आपको जाने अनजाने में भी किसी भी तरीके से बाहरी व्यक्ति, अजनबी व्यक्ति के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना है, विश्वास नहीं रखना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप अपने ऊपर निर्भर न रहकर किसी और के ऊपर निर्भर होकर कोई भी कार्य करेंगे तो ऐसे में दोस्तों नुकसान आपका होना निश्चित है, क्योंकि वह व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, किसी न किसी माध्यम से आपके साथ कोई न कोई गड़बड़ी कर सकता है दोस्तों। इसलिए आपको किसी भी तरीके से किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहना होगा। जो भी करें आप अपने ऊपर निर्भर विश्वास के साथ करेंगे तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। और दोस्तों, हो सकता है वह व्यक्ति आपको बाद में नीचा दिखाने लगे, अपना अहंकार दिखाने लगे, इसलिए ऐसा मौका आपको कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कौन सा बड़ा कांड अब होने वाला है। तो दोस्तों, जो कांड होने वाला है वह है दोस्तों, इस समय आपके सामने आपके दुश्मनों के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आपका दुश्मन आपको परेशान करने का हर संभव प्रयास करता है। और आपको ये भी बता दें, जिन लोगों को लगता है कि उनका तो कोई दुश्मन ही नहीं है,
हमारा भला क्यों कोई दुश्मन बनेगा। लेकिन दोस्तों आज के समय में सबके न कोई दुश्मन है। एक दुश्मन होता है सामने से वार करने वाला, एक दुश्मन होते हैं पीठ पीछे वार करने वाले, आपकी सफलता को देखकर जलने वाले। आप जब जीवन में कुछ अच्छा करने जाते हैं तो वे किसी न किसी माध्यम से विघ्न डालते हैं, रुकावटें पैदा करते हैं, या फिर आपको वो कार्य ही नहीं करने देना चाहते हैं। दोस्तों यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप उन्हें मजाक में ले रहे होंगे, हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन वह तो असल में आपके सामने वाले दुश्मन से भी खतरनाक ये दुश्मन होते हैं। जी हाँ, जो छुपे हुए दुश्मन होते हैं, जिन्हें आप तो समझ ही नहीं पाते हैं कि यह आपका दुश्मन है या आपका अपना। आप तो इतने भोले हैं कि आप दुश्मन को अपना समझ बैठते हैं। दोस्तों इसलिए आपसे जलने वालों के साथ अब कुछ बुरा होगा जो आपको भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। दोस्तों यदि उनका कोई आप जैसा कोई और भी होगा जिनसे वे बहुत नफरत करते होंगे तो वे अब चुप नहीं बैठेगा, आपके दुश्मनों के साथ कोई बड़ा वाद विवाद कर सकता है। तो दोस्तों उसी के साथ अब जानते हैं दूसरा कौन सा बड़ा कांड होने वाला है। तो दोस्तों दूसरा जो कांड होने वाला है वह है दोस्तों, इस समय पर आपको कोई फंसाने की कोशिश कर सकता है, आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा सकता है, आपके साथ कोई बड़ा छल हो सकता है। जी हाँ, यह किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। यदि आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, या किसी के साथ कोई दोस्ती यारी है, या आपका कोई करीबी रिश्तेदार हो सकता है। दोस्तों कोई ना कोई आपके साथ कोई बड़ा धोखा कर सकता है, इसलिए आपको अब सतर्क रहना होगा, नहीं तो वे आपको बड़े नुकसान में डाल सकता है। आपको बदनाम करने का कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। ऐसे लोगों से खास करके दूर रहें जो लोग आपको हमेशा परेशान करते हैं, जो लोग आपकी सदा ही पीठ पीछे निंदा करते हैं। उन्हीं के वजह से आपके ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपका कुछ नुकसान हो सकता है। तो इस बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें, नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने दफ्तर में कार्य को पूरा करने में किसी भी प्रकार का लापरवाही न बरतें, अन्यथा आपका बना बनाया कार्य भी बिगड़ सकता है। दोस्तों आपको अपने कार्यों पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो कारोबार में आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कहीं पर धन का निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत ही पहले सोच विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी, बाद में ही आप अपने धन का निवेश करें। वहीं यदि आप शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके ही कहीं पर पैसों का निवेश करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। युवा जातकों की बात करें तो युवाओं को इस दौरान काफ़ी अधिक क्रोध देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, और इसके चलते क्रोध के चक्कर में आप आकर अपना ही कुछ नुकसान करवा सकते हैं। इस समय आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत अधिक मात्रा में भरा रहेगा, जिसके चलते आप हर एक कार्य को करने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। दोस्तों स्वास्थ्य की दृष्टि से इस दौरान आपको सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आपको एलर्जी हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही दिखाने से बचें। यदि पहले से ही कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आप उसे अनदेखा न करें, आप सही तरीके से उपचार करें, नहीं तो यह छोटी सी समस्या बाद में गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। इस समय आपके घर परिवार में कुछ चिंताजनक सूचना मिल सकती है, जिसके चलते आपका मन थोड़ा परेशान हो सकता है, लेकिन परिवार वालों के सहयोग से आप अपने आप को काफ़ी शांत और खुश महसूस कर पाएंगे। दोस्तों यह जो समय है, अचानक कोई व्यक्ति से आपको कुछ ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसके चलते आप काफ़ी उत्साहित हो सकते हैं। दोस्तों यदि आपका जन्मदिन है या कुछ खास आपका समय है तो आपको किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ उपहार प्राप्त हो सकता है। दोस्तों इस दौरान ऑफिस के
सभी कामों में आपको बहुत ही ध्यान बनाए रखना है। यदि आपके दफ्तर में कोई आपके शत्रु हैं तो आप उन्हें अनदेखा न करें, क्योंकि वे आपके बनते कामों को खराब करने का कोशिश कर सकते हैं, आपका नुकसान करवा सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान यदि आप शेयर मार्केट में धन का निवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। युवाओं की बात की जाए तो आपका अचानक से किसी व्यक्ति के साथ कोई लड़ाई झगड़ा सामने आ सकता है, जिसके चलते आपको मानसिक तनाव भी होगा। इसलिए किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े से दूर रहें। अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर पाएंगे। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, आप अपने सभी कार्यों को बहुत ही जिम्मेदारी से करने वाले हैं। आपके भाई बहन इस दौरान बहुत अधिक खुश रहेंगे। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, इस दौरान यदि आप घर से यात्रा पर जा रहे हैं अपने परिवार वालों के साथ, तो छोटे बच्चों का खास करके विशेष ध्यान रखें, क्योंकि छोटा बच्चा गुम भी हो सकता है, जिसके लिए आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आपके कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि पेंडिंग में हैं, तो दोस्तों आपके पेंडिंग वाले काम भी अब दोबारा से गति पर आने वाले हैं। अचानक से कहीं से धन लाभ की स्थिति बनेगी, लेकिन आप उन्हें आलस्य के चलते गंवा सकते हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, यह जो समय रहने वाला है, इस समय में आप किसी बात को लेकर काफ़ी चिंताजनक हो सकते हैं। इस दौरान आपका मन परेशान रहेगा, जिसके चलते आपके मुंह से कटु वचन निकल सकते हैं। इसलिए आप अशब्द बोलने से भी बचें। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो आप उसके कारण बहुत अधिक परेशान हो सकते हैं, परंतु आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आपके अपने किसी खास व्यक्ति के चलते आपका मन दुखी हो सकता है। उनकी बातें कोई आपके दिल को चुभा सकती हैं। जो जातक ऑनलाइन काम करते हैं, उन्हें अपनी कंपनी का पूरी तरह से मेल पर नज़र बनाए रखना है। कहीं ऐसा ना हो कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपका छूट जाए, जिसके चलते बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़े। दोस्तों, आपका यह जो समय रहने वाला है, वे आपको किसी तरह का कोई नुकसान भी करवा सकता है। इसलिए आप अपने सभी जरूरी कामों पर विशेष ध्यान बनाए रखें। दोस्तों, इस दौरान आपका लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। वहीं पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो अविवाहित जातक हैं, उनके अच्छे विवाह का प्रस्ताव उन्हें प्राप्त हो सकता है, जिसके चलते उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही थी, वह बाधा अब समाप्त होने वाली है। प्रेम जीवन की दृष्टि से भी आपको थोड़ा सावधानी के साथ रहना होगा, क्योंकि आपका किसी तीसरे व्यक्ति के चलते दोनों के रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। इसलिए कहीं सुनी बातों में आकर अपने लव पार्टनर से वाद विवाद करने से बचें। आप अपने लव पार्टनर को कुछ उपहार देने की सोच सकते हैं। जो लोग भेंट मुलाकात की योजना बनाए हैं, उनकी यह योजना सफल होने वाली है। दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें, इस दौरान जो लोग प्रेम विवाह की बातें घर पर करना चाहते हैं, उन्हें ज़रा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि संभव है कि आपका बात आपके परिवार वाले न समझ पाए, आपकी भावनाओं को न समझ पाए, जिसके चलते आपके कई सारे गतिविधियों पर रोक भी लग सकते हैं। इसलिए आप कोई भी फैसला भावनाओं में बहकर करने से भी बचें। दोस्तों, वहीं विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई लिखाई पर अब पूरा फोकस बनाए रखना है, क्योंकि जल्दी ही उनकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, जिसके चलते आपको अब बहुत ही कड़ी मेहनत करनी होगी अपने मन वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, विद्यार्थियों को अपने मित्रों की बातों में आकर किसी ऐसे मित्र से लड़ाई झगड़ा या बहस करने से भी बचना चाहिए जो आपके पिछले समय में आपके साथ थे। दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें, यह जो समय रहने वाला है, वे आपके लिए कुछ खास भी साबित हो सकता है। कहीं से आपको कोई खुश करने वाले समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, वहीं जो लोग किसी करीबी रिश्तेदार के घर पर जाने का प्लान बनाए हैं, उनकी यह योजना सफल होने वाली है। आपको अचानक से किसी शादी विवाह जैसे समारोह में
जाने का निमंत्रण मिल सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, कुछ लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनका प्रोडक्ट उन्हें मिलने से उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहने वाला है। दोस्तों, वहीं जो लोग मार्केट जाने के लिए तैयार होंगे, अचानक से किसी खास वजह से वो प्लान कैंसिल हो सकता है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने दफ्तर में कार्य को पूरा करने में किसी भी प्रकार का लापरवाही न बरतें, अन्यथा आपका बना बनाया कार्य भी बिगड़ सकता है। दोस्तों, आपको अपने कार्यों पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो कारोबार में आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कहीं पर धन का निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत ही पहले सोच विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी, बाद में ही आप अपने धन का निवेश करें। वहीं यदि आप शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके ही कहीं पर पैसों का निवेश करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। युवा जातकों की बात करें तो युवाओं को इस दौरान काफ़ी अधिक क्रोध देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, और इसके चलते क्रोध के चक्कर में आप आकर अपना ही कुछ नुकसान करवा सकते हैं। इस समय आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत अधिक मात्रा में भरा रहेगा, जिसके चलते आप हर एक कार्य को करने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से इस दौरान आपको सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको एलर्जी हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही दिखाने से बचें। यदि पहले से ही कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आप उसे अनदेखा न करें, आप सही तरीके से उपचार करें, नहीं तो यह छोटी सी समस्या बाद में गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। इस समय आपके घर परिवार में कुछ चिंताजनक सूचना मिल सकती है, जिसके चलते आपका मन थोड़ा परेशान हो सकता है, लेकिन परिवार वालों के सहयोग से आप अपने आप को काफ़ी शांत और खुश महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, यह जो समय है, अचानक कोई व्यक्ति से आपको कुछ ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसके चलते आप काफ़ी उत्साहित हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका जन्मदिन है या कुछ खास आपका समय है तो आपको किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ उपहार प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान ऑफिस के सभी कामों में आपको बहुत ही ध्यान बनाए रखना है। यदि आपके दफ्तर में कोई आपके शत्रु हैं तो आप उन्हें अनदेखा न करें, क्योंकि वे आपके बनते कामों को खराब करने का कोशिश कर सकते हैं, आपका नुकसान करवा सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान यदि आप शेयर मार्केट में धन का निवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। युवाओं की बात की जाए तो आपका अचानक से किसी व्यक्ति के साथ कोई लड़ाई झगड़ा सामने आ सकता है, जिसके चलते आपको मानसिक तनाव भी होगा। इसलिए किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े से दूर रहें, अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर पाएंगे। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, आप अपने सभी कार्यों को बहुत ही जिम्मेदारी से करने वाले हैं। आपके भाई बहन इस दौरान बहुत अधिक खुश रहेंगे। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, इस दौरान यदि आप घर से यात्रा पर जा रहे हैं अपने परिवार वालों के साथ तो छोटे बच्चों का खास करके विशेष ध्यान रखें, क्योंकि छोटा बच्चा गुम भी हो सकता है, जिसके लिए आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आपके कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि पेंडिंग में हैं, तो दोस्तों, आपके पेंडिंग वाले काम भी अब दोबारा से गति पर आने वाले हैं। अचानक से कहीं से धन लाभ की स्थिति बनेगी, लेकिन आप उन्हें आलस्य के चलते गंवा सकते हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, यह जो समय रहने वाला है, इस समय में आप किसी बात को लेकर काफ़ी चिंताजनक हो सकते हैं। इस दौरान आपका मन परेशान रहेगा, जिसके चलते आपके मुंह से कटु वचन निकल सकते हैं, इसलिए आप अशब्द बोलने से भी बचें। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो आप उसके कारण बहुत अधिक परेशान हो सकते हैं, परंतु आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आपके अपने किसी खास व्यक्ति के चलते आपका मन दुखी हो सकता है, उनकी बातें कोई आपके दिल को चुभा सकती हैं।
जो जातक ऑनलाइन काम करते हैं उन्हें अपनी कंपनी का पूरी तरह से मेल पर नज़र बनाए रखना है। कहीं ऐसा ना हो कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपका छूट जाए, जिसके चलते बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़े। दोस्तों, आपका यह जो समय रहने वाला है वे आपको किसी तरह का कोई नुकसान भी करवा सकता है, इसलिए आप अपने सभी जरूरी कामों पर विशेष ध्यान बनाए रखें। दोस्तों, इस दौरान आपका लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। वहीं पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो अविवाहित जातक हैं उनके अच्छे विवाह का प्रस्ताव उन्हें प्राप्त हो सकता है, जिसके चलते उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही थी वह बाधा अब समाप्त होने वाली है। प्रेम जीवन की दृष्टि से भी आपको थोड़ा सावधानी के साथ रहना होगा, क्योंकि आपका किसी तीसरे व्यक्ति के चलते दोनों के रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। इसलिए कहीं सुनी बातों में आकर अपने लव पार्टनर से वाद विवाद करने से बचें। आप अपने लव पार्टनर को कुछ उपहार देने की सोच सकते हैं। जो लोग भेंट मुलाकात की योजना बनाए हैं उनकी यह योजना सफल होने वाली है। दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें, इस दौरान जो लोग प्रेम विवाह की बातें घर पर करना चाहते हैं उन्हें ज़रा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि संभव है कि आपका बात आपके परिवार वाले न समझ पाए, आपकी भावनाओं को न समझ पाए, जिसके चलते आपके कई सारे गतिविधियों पर रोक भी लग सकते हैं। इसलिए आप कोई भी फैसला भावनाओं में बहकर करने से भी बचें। दोस्तों, वहीं विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई लिखाई पर अब पूरा फोकस बनाए रखना है, क्योंकि जल्दी ही उनकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, जिसके चलते आपको अब बहुत ही कड़ी मेहनत करनी होगी अपने मन वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, विद्यार्थियों को अपने मित्रों की बातों में आकर किसी ऐसे मित्र से लड़ाई झगड़ा या बहस करने से भी बचना चाहिए जो आपके पिछले समय में आपके साथ थे। दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें, यह जो समय रहने वाला है वह आपके लिए कुछ खास भी साबित हो सकता है। कहीं से आपको कोई खुश करने वाले समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, वहीं जो लोग किसी करीबी रिश्तेदार के घर पर जाने का प्लान बनाए हैं उनकी यह योजना सफल होने वाली है। आपको अचानक से किसी शादी विवाह जैसे समारोह में जाने का निमंत्रण मिल सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, कुछ लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनका प्रोडक्ट उन्हें मिलने से उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहने वाला है। दोस्तों, वहीं जो लोग मार्केट जाने के लिए तैयार होंगे, अचानक से किसी खास वजह से वो प्लान कैंसिल हो सकता है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने दफ्तर में कार्य को पूरा करने में किसी भी प्रकार का लापरवाही न बरतें, अन्यथा आपका बना बनाया कार्य भी बिगड़ सकता है। दोस्तों, आपको अपने कार्यों पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो कारोबार में आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कहीं पर धन का निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत ही पहले सोच विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी, बाद में ही आप अपने धन का निवेश करें। वहीं यदि आप शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके ही कहीं पर पैसों का निवेश करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। युवा जातकों की बात करें तो युवाओं को इस दौरान काफ़ी अधिक क्रोध देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, और इसके चलते क्रोध के चक्कर में आप आकर अपना ही कुछ नुकसान करवा सकते हैं। इस समय आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत अधिक मात्रा में भरा रहेगा, जिसके चलते आप हर एक कार्य को करने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से इस दौरान आपको सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको एलर्जी हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही दिखाने से बचें। यदि पहले से ही कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आप उसे अनदेखा न करें, आप सही तरीके से उपचार करें, नहीं तो यह छोटी सी समस्या बाद में गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है।
इस समय आपके घर परिवार में कुछ चिंताजनक सूचना मिल सकती है, जिसके चलते आपका मन थोड़ा परेशान हो सकता है, लेकिन परिवार वालों के सहयोग से आप अपने आप को काफ़ी शांत और खुश महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, यह जो समय है, अचानक कोई व्यक्ति से आपको कुछ ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसके चलते आप काफ़ी उत्साहित हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका जन्मदिन है या कुछ खास आपका समय है तो आपको किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ उपहार प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान ऑफिस के सभी कामों में आपको बहुत ही ध्यान बनाए रखना है। यदि आपके दफ्तर में कोई आपके शत्रु हैं तो आप उन्हें अनदेखा न करें, क्योंकि वे आपके बनते कामों को खराब करने का कोशिश कर सकते हैं, आपका नुकसान करवा सकते हैं।